तो मध्य पूर्व में युद्ध, आखिर ये शुरू कैसे हुआ, इसकी कीमत किसने चुकाई, और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा। चलिए समझते हैं इस संघर्ष को जिसने न सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बात है 2026 की शुरुआत की, जब मध्य पूर्व दशकों के सबसे भयानक और नतीजों से भरे संघर्ष में घिर गया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा मोड़ था जो इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कोई अचानक से भड़की लड़ाई नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने इस विस्फोटक लड़ाई की नींव रखी। तारीख याद रखिएगा, 28 फरवरी 2026। यही वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ा हमला शुरू किया और उनके निशाने पर दो चीजें थीं। पहला, ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, और दूसरा, सीधे सीधे उसकी टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर देना। वाकई एक बहुत ही दालदार और खतरनाक चाल थी ये। और ये हमले सिर्फ दूर दराज के मिलिट्री बेस तक ही नहीं रुके। तेहरान, इस्फहान, तब्रीज, ये ईरान के बड़े शहर हैं, उसके पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल हब, ये सब सीधे निशाने पर थे। इससे पता चलता है कि शुरुआती हमले का पैमाना कितना बड़ा था और इरादे कितने संगीन थे। हमले के पहले ही दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। नतीजा था ईरान के सबसे ताकतवर शख्स की हत्या। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और इस जंग का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। और ये शख्स थे आयतुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। 1 मार्च को सरकारी मीडिया ने कंफर्म किया कि एक सटीक हवाई हमले में उनकी मौत हो गई है। हमला करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी, लेकिन ईरान के लिए ये एक ऐसा घाव था जो बहुत गहरा था। ईरान का रिएक्शन बहुत तेज और गुस्से से भरा हुआ। देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ और साथ ही भयंकर बदले की कसम खाई गई। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा वादा था जो इस पहले से ही खतरनाक लड़ाई को और भी ज्यादा भड़काने वाला था। देखिए, हर बॉम्ब, हर मिसाइल और हर पॉलिटिकल बयान के पीछे एक इंसानी कीमत होती है। तो अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो इस जंग की आग में झुलस रहे थे। दक्षिणी ईरान से एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक स्कूल पर एक भयानक हमला हुआ था और ये घटना इस जंग की क्रूरता का चेहरा बन गई। सोचिए, एक जगह जो सीखने और महफूज रहने के लिए होती है, वो हिंसा का मैदान बन गई। 148 जाने गईं और उनमें से ज्यादातर कौन थी? छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां। ये आंकड़ा इस लड़ाई की बेरहमी और इसके सबसे मासूम शिकारों पर हुए कहर की पूरी कहानी कहता है। इस हमले के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में गुस्सा फूट पड़ा। ये जंग की सबसे घातक घटनाओं में से एक बन गया, जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। अब जाहिर है ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। अपने लीडर की मौत और अपने लोगों पर हुए हमले से भड़का हुआ ईरान अब पलटवार करने वाला था, और इसी के साथ ये लड़ाई एक और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। और जवाब आया भी तो कुछ ही घंटों के अंदर। ईरान का बदला कम से कम 9 देशों तक फैल गया। अब ये कोई लोकल लड़ाई नहीं रही थी, ये एक ऐसी आग बन चुकी थी जो पूरे इलाके में फैल रही थी और किसी के काबू से बाहर होती जा रही थी। ईरान के निशाने पर कौन कौन था? लिस्ट काफी लंबी और चौड़ी थी। इजराइल के शहर, कुवैत, बहरीन, यूएई और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस। ईरान साफ साफ ये बता रहा था कि अब कोई भी महफूज नहीं है। और ये संदेश मिसाइलों और ड्रोन से भेजा जा रहा था। और फिर मामला और भी उलझ गया। अब ये लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं थी। ईरान के जो ताकतवर सहयोगी गुट थे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, वो भी इस जंग में कूद पड़े। इससे लड़ाई का मैदान और भी बड़ा और खतरनाक हो गया। ईरान के हमलों का असर अब दिखने लगा था। 1 मार्च को यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया कि उनके 3 सैनिक मारे गए हैं, और अब अमेरिका के लिए ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। इससे अमेरिका के सीधे तौर पर और बड़े पैमाने पर शामिल होने का खतरा और भी बढ़ गया। ये आग अब फैलती जा रही थी। अब बात सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं थी। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे संकट की आग में जल रहा था जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। इस जंग का असर हर तरफ महसूस हो रहा था। खाड़ी से लेकर लेबनान तक लड़ाई छिड़ गई। आम लोग बेचारे दो तरफा गोलीबारी में फंस रहे थे।
हॉर्मुज़ की खाड़ी, जो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी शिपिंग रूट है, वो ठप पड़ गया, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा। मतलब जो एक रीजनल लड़ाई थी, वो अब एक पूरा ग्लोबल संकट बन चुकी थी। लेकिन एक बात समझनी होगी, यह हिंसा अचानक से नहीं हुई। इसकी जड़ें दशकों पुराने पॉलिटिकल तनाव, आपसी दुश्मनी और उन झगड़ों में थीं जो कभी सुलझे ही नहीं। 2026 की ये घटनाएं तो बस उस आग में एक चिंगारी का काम कर गईं जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो अब आगे क्या? ये जंग मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया को किस तरह से बदलेगी? देखिए, इसके आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस भयानक तबाही के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला।